नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 29 जुलाई 2026, दिन बुधवार और आज की हिंदी तिथि है आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष पूर्णिमा। तो दोस्तों, खबरों से पहले आज के दिन का इतिहास भी जान लेते हैं। आज पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। इस दिन लोगों को बाघों की सुरक्षा और जंगल बचाने के लिए जागरूक किया जाता है। भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा टाइगर्स वाला देश है, इसलिए बाघों की रक्षा करना हमारी बड़ी जिम्मेदारी भी है। और साल 1748 में आज ही के दिन ब्रिटिश आर्मी की पहली सैन्य टुकड़ी ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद के लिए भारत पहुंची थी। बाद में इसी दौर में अंग्रेजों का भारत पर प्रभाव लगातार बढ़ता गया और साल 1957 में आज ही के दिन इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की स्थापना हुई थी। इस संस्था का मकसद दुनिया में न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल शांति और विकास के कामों के लिए बढ़ावा देना है। और साल 1980 में आज ही के दिन भारत की हॉकी टीम ने स्पेन को 4-3 से हराकर गोल्ड मेडल जीता था। ये अब तक ओलंपिक में भारत का आखिरी हॉकी गोल्ड मेडल है। तो दोस्तों, ये था आज के दिन का इतिहास। तो चलिए अब जानते हैं आज की देश दुनिया भर की सबसे बड़ी खबरें। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। 1 अगस्त से एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव हो सकता है। हर महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियां नए रेट जारी करती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस बार 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव संभव है। फिलहाल दिल्ली में 14.2 किलो घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 942 रुपए है। हालांकि घरेलू सिलेंडर के दाम बढ़ेंगे या घटेंगे, इस पर अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। नए रेट 1 अगस्त की सुबह जारी किए जाएंगे। वहीं अगर आपके मोबाइल पर स्पैम कॉल्स या फर्जी एसएमएस ज़्यादा आते हैं तो 1 अगस्त से राहत मिल सकती है। TRAI और टेलीकॉम कंपनियां नए सिक्योरिटी रूल्स लागू करने की तैयारी में है। इनका मकसद फर्जी कॉल, फेक मैसेज और ऑनलाइन फ्रॉड को कम करना है। नए नियम लागू होने के बाद संदिग्ध नंबरों और नकली मैसेज पर पहले से ज़्यादा सख्ती की जा सकती है। हालांकि नियमों का पूरा असर लागू होने के बाद ही देखने को मिलेगा। इससे आम मोबाइल यूजर्स की सुरक्षा पहले से बेहतर होने की उम्मीद है। वहीं 1 अगस्त से बैंक और फाइनेंस से जुड़े कुछ नियम भी बदल सकते हैं। CKYC 2.0 यानी सेंट्रल KYC सिस्टम शुरू करने की तैयारी है। इसका फायदा यह होगा कि अगर आपका KYC पहले से हो चुका है तो नया बैंक अकाउंट खोलने या जानकारी अपडेट करने के लिए बार बार वही दस्तावेज देने की जरूरत कम पड़ेगी। आपकी जानकारी कस्टमर की मंजूरी से सीधे सेंट्रल रजिस्ट्री से ली जा सकेगी। इससे KYC प्रोसेस पहले से आसान, तेज और ज़्यादा सुरक्षित होने की उम्मीद है। वहीं अगर आपने अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR फाइल नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिए। सामान्य टैक्स पेयर्स के लिए ITR भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 है। अगर इस तारीख तक ITR फाइल नहीं किया तो 1 अगस्त से आपको पेनल्टी देनी पड़ सकती है। वहीं बिना ऑडिट वाले बिजनेस के लिए ITR 3 और ITR 4 भरने की आखिरी तारीख 31 अगस्त 2026 है, जबकि ऑडिट वाले मामलों में ITR फाइल करने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर 2026 तय की गई है। वहीं अगर आप रेलवे काउंटर से तत्काल टिकट बुक करते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। 1 अगस्त से पश्चिम मध्य रेलवे नया टोकन सिस्टम लागू कर रहा है। अब पहले टोकन मिलेगा, फिर उसी नंबर के हिसाब से टिकट बनेगा। AC तत्काल के टोकन सुबह 8:30 बजे से 9 बजे तक मिलेगा और नॉन AC के टोकन 9 बजे से 9:30 बजे तक मिलेगा। हर काउंटर पर AC के सिर्फ 10 और नॉन AC के 15 टोकन दिए जाएंगे। टोकन लेने के लिए वैध ID प्रूफ दिखाना जरूरी होगा। इसका मकसद दलालों और काला बाजारी पर रोक लगाना है। चलिए नेक्स्ट अपडेट देखिए। भारत सरकार ने 10 रुपए और 20 रुपए के पॉलीमर यानी प्लास्टिक नोटों के ट्रायल को मंजूरी दे दी है। RBI शुरुआत में 10 रुपए के 100 करोड़ और 20 रुपए के 100 करोड़ नोट जारी करके फील्ड ट्रायल करेगा। अगर ट्रायल सफल रहता है तो इन नोटों को नियमित रूप से जारी किया जाएगा। RBI के मुताबिक पॉलीमर नोट्स कागज के नोटों से ज़्यादा टिकाऊ होते हैं। हालांकि मौजूद कागज के नोट बंद नहीं होंगे, बल्कि दोनों तरह की करेंसी साथ साथ चलेंगी। अगली खबर देखिए। भारत सरकार ने साइबर क्राइम से जुड़े मामलों के लिए E0 FIR सिस्टम शुरू किया है। फिलहाल यह सुविधा 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की गई है। गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने बताया कि अब तक 12,000 से ज़्यादा E0 FIR दर्ज हो चुकी हैं। अगर कोई साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड की शिकायत नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल या 1930 हेल्पलाइन पर दर्ज करता है तो अपने आप E0 FIR दर्ज हो जाएगी। इसके बाद शिकायत संबंधित साइबर पुलिस स्टेशन को भेजी जाएगी और शिकायतकर्ता को 3 दिन के अंदर थाने जाकर इसे रेगुलर FIR में बदलना होगा। चलिए नेक्स्ट अपडेट देखिए। CGP ने देश भर में लीगल एड सेल बनाने और पुलिस कार्रवाई से जुड़े सबूत जुटाने के लिए साक्षी पोर्टल लॉन्च करने का ऐलान किया है।
इसी बीच वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने प्रदर्शनकारियों की कानूनी मदद के लिए 1 करोड़ रुपए का फंड देने का वादा किया है। उन्होंने छात्र आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि सीजेपी को भविष्य में आने वाली किसी भी कानूनी चुनौती से निपटने में हर संभव मदद दी जाएगी। वहीं सीजेपी आंदोलन को लेकर एक और बड़ा अपडेट सामने आया है। सीजेपी के अल्टीमेटम के बाद देर रात सरकार ने सभी राज्यों में प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने का फैसला किया है। ये जानकारी सीजेपी नेता सौरभ दास ने सोशल मीडिया पर दी है। उनके मुताबिक इस मामले में दिल्ली पुलिस के प्रतिनिधि उनसे मिलने भी पहुंचे थे। सौरभ दास ने दावा किया कि बिहार, पश्चिम बंगाल, असम समेत सभी राज्यों में छात्रों पर दर्ज केस अब रद्द कर दिए गए हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट में सीजेपी के छात्र आंदोलन के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है और जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग उचित नहीं है। कोर्ट ने कहा कि पहली नज़र में इस मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की जरूरत दिखती है। साथ ही जिन प्रदर्शनकारियों की उम्र 18 साल से कम है और जिन पर कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, उन्हें तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया गया। कोर्ट ने पुलिस कार्रवाई से जुड़े नियमों की समीक्षा की भी बात कही है। वहीं दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि सीजेपी के संसद मार्च प्रदर्शन में हत्या के 101 आरोपी शामिल थे। पुलिस के अनुसार प्रदर्शन में आए 2873 लोगों का आपराधिक रिकॉर्ड मिला है, जिनमें 989 लोगों पर गंभीर मामले दर्ज हैं। इनकी पहचान फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम (FRS) और अन्य तकनीकी माध्यमों से की गई है। पुलिस का कहना है कि इनमें हत्या, यौन अपराध, पॉक्सो और लूट जैसे गंभीर मामलों के आरोपी भी शामिल हैं। आपको बता दें कि 20 जुलाई को हुए संसद मार्च के बाद 25 जुलाई को धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद यह आंदोलन समाप्त हो गया था। वहीं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद संसद में बीजेपी सांसदों ने उनका स्वागत किया, जिस पर राहुल गांधी ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। राहुल ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान भ्रष्टाचार और खराब हो चुकी शिक्षा व्यवस्था के प्रतीक बन चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इसी व्यवस्था की वजह से 26 बच्चों की जान गई है और लाखों युवाओं को सड़कों पर उतरना पड़ा। राहुल गांधी ने कहा कि ऐसे व्यक्ति का सम्मान करना सम्मान नहीं, बल्कि लाखों बच्चों के भविष्य की बर्बादी का जश्न मनाने जैसा है। वहीं बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने जंतर मंतर पर सीजेपी के नेतृत्व में हुए छात्र आंदोलन पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। कंगना ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में आंदोलन से जुड़ी रील्स की आलोचना करते हुए उन्हें भद्दा कंटेंट बताया। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी जिंदगी में किसी एक फ्रेम में इतना भद्दा कंटेंट नहीं देखा। कंगना ने सवाल उठाया कि ऐसा कंटेंट कौन बना रहा है और कैसी परवरिश दी जा रही है। उन्होंने कहा कि इन रील्स को देखकर उन्हें उल्टी आने जैसी महसूस होती है। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी की जश्न पार्टी को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। वायरल वीडियो में डीजे के साथ शराब परोसे जाने की भी बात कही गई है, लेकिन अब जिस 5 स्टार होटल में यह कार्यक्रम हुआ था, उसके मैनेजर ने सफाई दी है। मैनेजर के मुताबिक कार्यक्रम में सिर्फ शाकाहारी खाना परोसा गया था, जिसमें रोटी, चावल, दाल और पनीर के कई व्यंजन शामिल थे। उन्होंने कहा कि डीजे की व्यवस्था थी, लेकिन होटल की ओर से किसी भी तरह की शराब नहीं परोसी गई। वहीं लोकसभा में पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि युवाओं के आंदोलन के बाद सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ा। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी वादे कम करती है और जुमले ज्यादा देती है। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं था, बल्कि देश के कई शहरों में छात्र और उनके माता पिता भी इसमें शामिल हुए। अखिलेश यादव ने राम मंदिर दान चोरी का मुद्दा भी उठाते हुए कहा कि जो भगवान का दरबार नहीं बचा पाए, वे पेपर लीक कैसे रोक पाएंगे। वहीं लोकसभा में पेपर लीक रोकने वाले संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद गौरव गगोई ने सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा सुधारों को लेकर गंभीर नहीं है और यह बिल सिर्फ दिखावे का संशोधन बिल है। गगोई ने पूछा कि जिन 47 लोगों को ट्रांसफर या सस्पेंड किया गया, वे कौन हैं? उन्होंने ये भी दावा किया कि पहले लाए गए कानून के बावजूद 45 में से 44 पेपर लीक मामलों के आरोपियों को जमानत मिल गई है। इसलिए सरकार को सिर्फ कानून नहीं, बल्कि उसका सख्ती से पालन भी सुनिश्चित करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट अपडेट देखिए। भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अब मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के नए ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। कंपनी ने इसकी आधिकारिक घोषणा की है। 1993 में शुरू हुई मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स मालाबार ग्रुप की प्रमुख कंपनी है और आज दुनिया के 14 देशों में इसके 450 से ज़्यादा शोरूम हैं।
कंपनी का कहना है कि धोनी की ईमानदारी, भरोसे और लोकप्रियता की छवि उसके ब्रांड की पहचान से मेल खाती है। इस साझेदारी से कंपनी अपने ग्राहकों तक और मजबूत तरीके से पहुंच बनाने की तैयारी में है। अगली खबर देखिए, रामायण फिल्म में भगवान राम का किरदार निभा रहे रणवीर कपूर ने पहली बार अपनी कास्टिंग पर खुलकर बात की है। रणवीर ने कहा कि जब उन्हें यह रोल ऑफर हुआ तो उनके मन में सबसे पहला सवाल यही था कि क्या मैं भगवान राम का किरदार निभाने के लायक हूँ। उन्होंने कहा कि भगवान राम का कोई एक तय चेहरा नहीं होता, हर व्यक्ति उन्हें अपनी अलग भावना से देखता है। वहीं रावण का किरदार निभा रहे यश ने भी रणवीर की मेहनत की तारीफ की। फिल्म का पहला पार्ट दिवाली 2026 में रिलीज होगा। नेक्स्ट अपडेट देखिए, फसाई ने स्टिंग, रेड बुल, मॉन्स्टर और कैंपा जैसी कंपनियों को अपने प्रोडक्ट से एनर्जी ड्रिंक शब्द हटाने का निर्देश दिया है। फसाई का कहना है कि भारत में एनर्जी ड्रिंक नाम की कोई आधिकारिक कैटेगरी नहीं है, इसलिए यह शब्द ग्राहकों को भ्रमित कर सकता है। शुरुआत में कंपनियों ने इस फैसले का विरोध किया था, लेकिन बाद में नियम मानने पर सहमति दे दी। अब कंपनियों को अपने प्रोडक्ट्स के लेबल बदलने के लिए 90 दिन का समय दिया गया है। चलिए अगली खबर देखिए, भारत ने श्रीलंका के खिलाफ होने वाले 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए टीम का ऐलान कर दिया है। टीम 7 अगस्त को श्रीलंका रवाना होगी। शुभमन गिल टीम के कप्तान और केएल राहुल उप कप्तान बनाए गए हैं। टीम में यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत, साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बरार, देवदत्त पडिक्कल और सारांश जैन को भी जगह मिली है। अब इस टेस्ट सीरीज पर सभी क्रिकेट फैंस की नजर रहेगी। वहीं क्रिकेटर रिंकू सिंह और सपा सांसद प्रिया सरोज की शादी को लेकर नई जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों की शादी नवंबर या दिसंबर में हो सकती है। दोनों की सगाई पहले ही हो चुकी है। प्रिया सरोज ने बताया कि उनकी इच्छा गांव में शादी करने की थी, लेकिन अब शादी लखनऊ या वाराणसी में होने की संभावना है। उन्होंने ये भी कहा कि अलग से रिसेप्शन नहीं होगा और सभी मेहमानों को शादी समारोह में ही बुलाया जाएगा। वहीं कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत की शर्मिला धनखड़ ने शानदार प्रदर्शन करते हुए महिलाओं के पैरा शॉट फुट F57 इवेंट में गोल्ड मेडल जीत लिया है। उन्होंने 9.81 मीटर का अपना सीजन बेस्ट थ्रो किया। इसी इवेंट में भारत की शिल्पा के शौफल ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। ये मौजूदा खेलों में भारत का दूसरा गोल्ड मेडल है। इससे पहले मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में गोल्ड जीता था। अब भारत के टोटल 10 मेडल हो गए हैं और टीम अंक तालिका में 8वें स्थान पर बरकरार है। अगली खबर देखिए, स्विगी इंस्टामार्ट के सीईओ अमितेश कुमार झा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब उनकी जगह नंदिता सिन्हा नई सीईओ बनेंगी। वह 3 अगस्त से अपनी नई जिम्मेदारी संभालेंगी। अमितेश कुमार झा देश के जाने माने ई कॉमर्स प्रोफेशनल माने जाते हैं और इस क्षेत्र में उन्हें 20 साल से ज़्यादा का अनुभव है। स्विगी से पहले उन्होंने करीब 14 साल तक फ्लिपकार्ट में काम किया था। कंपनी को उम्मीद है कि नए नेतृत्व में इंस्टामार्ट अपने कारोबार और सेवाओं को आगे और मजबूत करेगा। अगली खबर देखिए, IBPS क्लर्क रिक्रूटमेंट 2026 का शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हो गया है। इस भर्ती में 15,000 से ज़्यादा वैकेंसीज भरी जा सकती हैं। उम्मीदवार 1 अगस्त से 21 अगस्त तक IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। इस बार क्लर्क पोस्ट का नाम बदलकर कस्टमर सर्विस एसोसिएट यानी CSA कर दिया गया है। हालांकि सिलेक्शन प्रोसेस और एग्ज़ाम पैटर्न पहले जैसा ही रहेगा। डिटेल्ड नोटिफिकेशन जल्द जारी होगा, जिसमें एलिजिबिलिटी, स्टेट वाइज वैकेंसीज और दूसरी जानकारी दी जाएगी। अगली खबर देखिए, अगर आप आज सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो पहले आज का लेटेस्ट रेट जान लीजिए। आज 24 कैरेट गोल्ड की कीमत करीब 14,284 रुपये प्रति ग्राम यानी 1,42,840 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं सिल्वर की कीमत लगभग 218 रुपये प्रति ग्राम यानी 2,18,070 रुपये प्रति किलो दर्ज की गई है। तो दोस्तों, आज की खबरें यहीं पे समाप्त होती हैं। देश भर के छोटे बड़े अपडेट्स और हर दिन के लेटेस्ट न्यूज़, करंट अफेयर्स देखने के लिए आप हमारी यूट्यूब न्यूज़ चैनल इंडियन जनता न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय हिंद।